Hello dear student, let us continue the reading of the lesson The Heritage of India। प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं? अब हम इस लेसन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एंड द टाइटल ऑफ द लेसन यू नो द हेरिटेज ऑफ इंडिया। लेसन का टाइटल है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल हमने इसकी रीडिंग की थी, उसके आगे करते हैं। दो some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow, यद्यपि महात्मा गांधी के साथ में काम करने वाले कुछ लोग ऐसा सोचा करते थे कि गांधी जी के जो कार्य करने का समाज सुधार को कार्य करने का तरीका है वो बहुत ही धीमा है। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste। इसके बावजूद महात्मा गांधी हमारी जो प्राचीन हिंदू सभ्यता थी, हिंदू विचारधारा थी, जो कि जाति और वर्ग के आधार पर बटी हुई थी, उसके स्थान पर उन्होंने इसे एक लोकप्रिय और एक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था प्रदान की। Following up the work of many less well-known 19th century reformers, Gandhiji and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation। 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अन्य अनुयायी थे, उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने वर्षों की, शताब्दियों की ठहराव के बाद, सड़न के बाद, गंदगी के बाद हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और एक नया जीवन प्रदान किया। Today there are few Indians, whatever their creed, who does not look back with pride on their ancient culture। आज भारत में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, चाहे उनकी धर्म जाति कुछ भी क्यों ना हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व ना करते हों। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियन हु आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस सम ऑफ इट्स एफिटी एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। और ऐसे भारत में बहुत कम भारतीय, बुद्धिमान भारतीय होंगे जो कि इच्छुक ना हो कि भारत तरक्की करे, इसके लिए वो इसकी बुराइयों को त्यागने को तैयार है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है, अधिकांश लोगों को भारत की प्राचीन संस्कृति पर गर्व है और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यदि भारत तरक्की करना चाहता है या जिससे कि भारत तरक्की कर सके, तो वे अपनी संस्कृति की, प्राचीन संस्कृति की कुछ बुराइयों को त्यागने को तैयार हैं। Politically and economically, India faces many problems of great difficulty and no one can forecast her future with any certainty। आज भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके भविष्य के बारे में विश्वास के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। But it is safe to predict that whatever the future may be, the Indians of coming generations will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans, but will be men rooted in their traditions and aware of continuity of their culture। लेकिन इस बात की भविष्यवाणी करना पूरी तरह से सुरक्षित है, इस बात की भविष्यवाणी करना पूरी तरह से सुरक्षित है कि भारत का आने वाला राजनीतिक और आर्थिक भविष्य कैसा ही कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, आने वाले जो लोग होंगे, वो यूरोप के लोगों की नकल बिना सोचे विचारे नहीं करेंगे। बट विल बी द मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बल्कि वो ऐसे लोग होंगे जो अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता जारी रहे इसके लिए भी जागरूक रहेंगे। Already after only 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing। स्वतंत्रता प्राप्त करने के 7 वर्षों के अंदर ही राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक दूसरे की निंदा करने और अपनी ही सभ्यता को अच्छा बताने की आदत को छोड़ दिया है। We believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण के कार्य को कर रही है और वह इसके शिखर पर है, अर्थात वह अन्य देशों की सभ्यताओं, संस्कृतियों की अच्छाइयों को
अपने आप में स्वीकार करने के लिए बहुत अच्छे रूप से कार्य को कर रही है। इन द पास्ट इट हैज रिसीव्ड adapted and digested elements of many different cultures: Indo-European, Mesopotamian, Indian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian एंड अरेबियन। प्राचीन काल में भारत ने अनेक देशों की संस्कृतियों के तत्वों को पाया, अपनाया और अपने में समा लिया, जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, इंडियन, ग्रीक, रोमन, सिथियन, टर्किश, पर्सियन एंड अरेबिया। इन सारे देशों की संस्कृति की अच्छाइयों को भारत देश ने, भारतीय हिंदू सभ्यता ने अपने अंदर स्वीकार किया, अपने अंदर समा लिया। With each new influence, it has somewhat changed. प्रत्येक नए प्रभाव के साथ यह थोड़ा से बदली। Now it is well on the way to assimilating the culture of the West. और आज यह ऐसे मार्ग पर चल रही है जिससे कि यह पश्चिम की संस्कृति को भी आसानी से अपने अंदर समा सकती है। Dear student, it's all for today. Have a nice day.